ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं हो सका। फल और सब्जियों की ज़ात कीमतों पर फरोख जारी है। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक समेत दीगर सब्जियां महंगी हो गई हैं, जबकि अंगूर, अमरूद, सेब और केला भी मनमाने दामों बिक रहे हैं। शहरी गिरां फरोशी पर परेशान प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न हो सका। फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही है। गिरा फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। आलू सरकारी कीमत 70, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज सरकारी कीमत 80, बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। टमाटर सरकारी कीमत 140, बाजार में 200 रुपए किलो। लहसुन सरकारी निर्ख 210, मार्केट में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक 490 के बजाय 600, मटर 390 के बजाय 430, करेला 200 के बजाय 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। इधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। अंगूर सरकारी कीमत 280, बाजार में 300 रुपए किलो। अमरूद सरकारी कीमत 230, बाजार में 280 रुपए किलो बिक रहे हैं। सेब सरकारी कीमत 315, बाजार में 350 रुपए किलो। केला सरकारी कीमत 200, बाजार में 250 रुपए दर्जन में फरोख्त जारी है। गिरा फरोशी ने शहरियों की कमर तोड़ दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मेहनत कशों के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम शुरू। बच्चों के स्कूल ट्रांसपोर्ट में कैमरे लगेंगे। बसों में 300 कैमरे नस्ब करने का टास्क दे दिया गया। बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मेहनत कशों के बच्चों की स्कूल ट्रांसपोर्ट में कैमरों की तनसीब की जाएगी। 300 के करीब मेहनत कशों के बच्चों की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसों में कैमरा नस्ब करने का टास्क दे दिया गया। बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम उठाया गया। इब्तिदाई तौर पर मुख्तस करदा 73 वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों की बसों में कैमरों की तनसीब होगी। सूबाई वजीर फैसल अयूब ने तमाम बसों में कैमरों की तनसीब के अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कैमरों की मदद से रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। सख्त मॉनिटरिंग को मुमकिन बनाया जाएगा। कैमरों की मदद से बस स्टाफ के बच्चों के साथ रवैया पर भी नजर रखी जाएगी। 50,000 से जायद मेहनत कशों के बच्चे वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर भर में तजावजात माफिया का राज है। बागबानपुरा, शालीमार बाग और दारोगेवाला में तजावजात की भरमार है। जगह जगह फलों और जूतों के ठेलों समेत गैर कानूनी पार्किंग भी कायम है। राहगीरों ने इल्जाम आयद किया है कि जिला इंतजामिया के अफसरान तजावजात माफिया की पुष्टपनाही करते हैं। तजावजात माफिया ने आधी सड़कों पर कब्जा जमा रखा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। जिला इंतजामिया तजावजात के खात्मे में नाकाम हो गई। राहगीरों ने आला हुकाम से तजावजात के खात्मे का मुतालबा किया है। लाहौर के बासियों को जहां बेशुमार मसाइल का सामना है, वहीं सीवरेज एक बड़ा मसला है। गोंदल चौक इमाम बारगाह वाली गली में सीवरेज मसाइल से शहरी परेशान हैं। इमाम बारगाह वाली गली गोंदल चौक में सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा है। गटर उबल रहे हैं। रिहायशियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन मसला हल नहीं हो पाया। तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं ना हम नमाज पढ़ सकते हैं। बच्चे यहाँ से गुजर स्कूल आते हैं, स्कूल उनके लिए भी प्रॉब्लम बनी हुई है। डेंगू मच्छर का खतरा है, बहुत प्रॉब्लम। ये मसला बिल्कुल हल हो ही नहीं रहा। कीचड़ भी जमा हो जाता है, गटरों का पानी भी गंदा आ रहा है, साफ पानी आ ही नहीं रहा यहाँ पे। इलाका मकीनों ने वासा इंतजामिया और इंतजामी ओहदेदारान से सीवरेज मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया है। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। जद्दा से लाहौर आने वाली PIA की परवास मुसाफिरों का सामान लाना ही भूल गई। मुसाफिरों ने PIA इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। कौमी एयरलाइन की रीत ना बदल सकी। जद्दा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज मुसाफिरों का सामान लाना ही भूल गई। 30 से जायद उम्रा जायरीन का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर ही रह गया। PIA की परवाज PK 760 जद्दा से लाहौर पहुंची। PIA की परवाज 30 के करीब उम्रा जायरीन का सामान जद्दा छोड़ आई। उम्रा जायरीन ने एयरपोर्ट पर PIA काउंटर पर एहतजाज किया। इंतजामिया ने उम्रा जायरीन से चंद रोज में सामान वापस लाने का वादा किया। पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट सर्विस हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दोबारा तश्कील नौ का फैसला कर लिया है। हाउसिंग एक्ट 2004 के तरमीमी एक्ट 2013 के सेक्शन 4 के तहत नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा।
वज़ीर हाउसिंग पंजाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह होंगे, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी कानून बतौर मेंबरान शामिल होंगे। डायरेक्टर जनरल हाउसिंग फाउंडेशन भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। बोर्ड में 2 नॉन ऑफिशियल मेंबरान भी नामजद किए जाएंगे, जो हाउसिंग और फाइनेंस के माहिरीन होंगे। 9 तश्कील शुदा बोर्ड्स का बुनियादी मकसद फाउंडेशन के मनसूबों की शफाफियत, निगरानी और सरकारी मुलाजमिन के लिए बेहतर रिहायशी सहूलियात की फ्राहमी होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी साजी, माली फैसलों और तरक्याती मनसूबों की मंजूरी देगा, जबकि जदीद रिहायशी कॉलोनीज और प्लॉट फ्राहम करने के इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। नया बोर्ड पंजाब के सरकारी मुलाजमिन को मायारी रिहायशी सहूलियात देने में फ़आल किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जर्मन सफ़ीर का पुरपाक खैर मकदम किया। हालिया सैलाब के बाद जर्मनी के इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया गया। जदीद ज़री टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और शजरकारी में जर्मनी के ताउन को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तबादले और जर्मनी के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल पर मज़ीद ताउन का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला ने कहा, जर्मनी माहौलियाती तब्दीली से निमटने, विमेन एम्पावरमेंट, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का दरीना शराकतदार है। 40 जर्मन कंपनीज पहले ही पाकिस्तान में काम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली मलिक ने NX-19 में मसरूफ़ दिन गुजारा। मरकजी दफ्तर सिंहपुरा में आवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने मरकजी दफ्तर NX-19 सिंहपुरा में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के साथ हल्के की आवाम से मुलाकात की है। हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू हुई, जल्द हल करने का वादा भी किया। भोगीवाल में चौधरी नवाज की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मियां वैस, आशिक सुलहरी, राना फारूक, तारिक गुजर, सैयद अफसल शाह मौजूद थे। गुजारिश इतनी करूँगा, ये सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये हमारे ख़ानदान की तरह हैं। ये आज जो यहाँ पे हम इकट्ठे हैं, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ हमारे इस भाई नदीम खान साहब के जो बच्चों के अंदर जो वफ़ात हुई है, और यहाँ पे जो ख़दशा किया जा रहा है वो यही है कि शायद जेंगी का जो बुखार था उसकी वजह से ये बीमारी दोबारा सर उठा रही है। तो मेरी तो इस मौके पे यही अपील होगी सूबाई हुकूमत से भी कि यकीनन वो बहुत अच्छा काम जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ पे सारे जो आपका जो मकामी अमला है उसको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से ये बारिशें थमी हैं और अब जब तक सर्दी नहीं आएगी तो यही वो मौसम। अवामी रिक्शा यूनियन रैली गवर्नर हाउस पहुँच कर रैली में बड़ी तादाद में ऑटो और चिंची रिक्शे शामिल थे। अवामी रिक्शा यूनियन के ड्राइवर्स ने मजीद खौरी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रैली में बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शे और चिंची रिक्शा ड्राइवर शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम उठा रखे थे। रैली की क़यादत सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। यूनियन के वफ्द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल, जमील मंच, अजीजुर रहमान चंद, एजाजुद्दीन हाशमी, आकिब सरवर, चौधरी मंजूर ने शिरकत की। राना फारूक, सुफियान घुरकी, फारूक यूसुफ घुरकी, नरगिस मलिक और मियां शाहिद अब्बास शरीक हुए। इस मौका पर मजीद गौरी का कहना था, पीपल्स पार्टी गरीब की जमात है, अब किसी रिक्शा ड्राइवर पर गलत FIR नहीं होगी। लेबर को ताकत बनाया भट्टो ने, हारियों को जबान दी, किसानों को जबान दी तो भट्टो ने। तो भाई हमारी जबानें बंद नहीं होंगी, हम डटे हैं, डट कर खड़े भी होंगे इंशाल्लाह। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने रिक्शा ड्राइवरों को यकीन दहानी कराई कि उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। हम सारे जो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हम सारे एक फैमिली हैं, हमने मिल के चलना है। हम आपकी मुश्किल में भी आपके साथ हैं और हम आपकी आसानी में भी आपके साथ हैं। हम किसी जगह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। रिक्शा ड्राइवरों ने गवर्नर पंजाब के ऐलान को खुशाइंद करार दिया और पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहने का अज़्म किया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ उस्मान खादिम कंबोह, सिटी 42। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल मियां इमरान जावेद की खुली कचहरी ने 123 और 124 के मरकजी दफातर ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी लगाई। अवामी मसाइल सुने, फौरी हल की यकीन दहानी करवाई गई। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और MPA मियां इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर 123 और 124 में आवाम से मुलाकात की। शहरियों ने सीवरेज, सड़कों और सफाई से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। राना मुबशर इकबाल और मियां इमरान जावेद ने मौके पर मौजूद अफसरान को मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी खदमत ही उनकी अव्वलीन तरजीह है।
अरकान सूबाई असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर और उस्मा भट्ट ने यूनियन काउंसिल 85 का दौरा किया। रहमानपुरा में नातामीर शुदा सड़कों का इफ्तिताह किया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत सड़कों की तमीराती काम मुकम्मल होने पर अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया और मेहमानों का पुरपाक इस्तकबाल करते हुए गुलपाशी की। इस मौके पर मलिक खालिद परवेज खोखर और उस्मा भट्ट ने कहा, अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून का मिशन है। हमारा मकसद अवामी मसाइल के हल और जदीद सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब में राना एजाज, मियाँ हफीज, मलिक असद, अताउल्लाह भट्ट, मोहम्मद फुरकान भट्ट और मलिक दाऊद समेत दीगर अमायदीन इलाके ने भी शिरकत की। लाहौर अजायब घर में महफूज कदीम सिक्के सदियों पर मोहित तारीख का आईना है। पंचमार्ग, बाख्तरी, शाका, किशान और मुगलिया दौर समेत मुख्तलिफ अदवार के 42,000 सिक्के लाहौर अजायब घर की जीनत है। लाहौर अजायब घर अपनी नायाब और तारीखी नवादरात के बाइस दुनिया भर में जहाँ मुनफरिद मकाम रखता है, वहीं यहाँ महफूज कदीम सिक्के माजी की तहजीब और मईशत की झलक पेश करते हैं। पंचमार्ग, बाख्तरी, शाका, कशान, गुप्ता अहद, खानदान गुलामा और मुगल दौर समेत छोटी सदी से लेकर मौजूदा दौर तक के 42,000 से जायद सिक्के इस खजाने का हिस्सा हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम आसिम रिजवान के मुताबिक सिक्कों को महफूज रखने का मकसद नई नस्ल को तारीख से रोशनास करवाना है। 42,000 हमारे पास सिक्के हैं और ये 6th सेंचुरी कबल मसीह से शुरू होकर और पूरे जो है अदवार उसको लेते हुए मॉडर्न दौर तक जो है हमारे पास सिक्के मौजूद हैं। इन सिक्कों का मकसद बेसिकली इस खित्ते की तारीख से अपनी नस्ल को रोशनास कराना है। सियाह कहते हैं, गैलरी में मौजूद कदीम सिक्के न सिर्फ मालूमाती हैं बल्कि इन्हें माजी से जोड़ने का मौका भी फराहम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने सारा कुछ डिस्प्ले में रखा हुआ है कि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले लोगों को, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो बहुत इन्होंने अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है। सिक्कों के साथ हुक्मरानों और सल्तनतों के नाम भी दर्ज हैं ताकि देखने वालों को सिक्के समझने और तारीख जानने में आसानी हो। लाहौर अजायब घर में महफूज मुख्तलिफ धातों के ये कदीम सिक्के जहाँ तारीख के औराक को उजागर करते हैं, वहीं माजी की शानदार रिवायतों को भी जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। माजी में जमा पूंजी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, क़याम पाकिस्तान से कबल पैसे को कैसे महफूज किया जाता था, रंग महल चौक में पहला कमर्शियल बैंक कैसे बना, तारीख के औराक कैसे पलटे, माजी के झरोकों से हम रंग महल को कैसे देखते हैं, तारीखी खबर लाए हैं इब्राहिम कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। क्या आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद यानी रंग महल चौक में मौजूद हिंदू कमर्शियल बैंक की तारीख क्या है, आखिर इसको बनाने की वजह क्यों पेश आई और लाहौर में बनने वाला ये पहला बैंक, इसकी अहमियत पूरे रंग महल बाजार में और उस पूरी मार्केट में उस वक्त क्या थी, आइए जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के बाद जब बरतानवी साम्राज्य ने अपने कदम बरसगीर में जमाना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता माशी निज़ाम के बदलाव ने भी बरसगीर में आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाना शुरू कर दिए। रंग महल हिंदुओं का घर समझा जाता था। सराफा मार्केट में अभी भी इस दौर की एक याद है। ताजिर सिर्फ यहाँ काम नहीं करते थे बल्कि लोगों की इमानतदार भी थे। 1965 में इधर आया हूँ, आज मुझे 60 साल तकरीबन हो गए इधर। मैंने बैंक नहीं देखा, वो कहते थे बैंक था इधर। जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद वो आगे जो सामान लेंगे अपना किए थे। माजी में ताजिर लोगों के माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अलग तरीकों से तशहीर करते थे, फिर बैंकों ने रकूम की हिफाजत का बेड़ा उठा लिया। यूं रंग महल चौक की निशानदेही बैंक के लिए की गई और जगह गोविंद राम ने या तो खुद या बैंक के लिए दी थी। यूं ये बैंक दिन ब दिन मशहूर होता गया और अपनी अहमियत के एतबार से इलाका भर के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बन गया। लेकिन फिर तारीख ने ऐसा रुख मोड़ा और तारीख बदली जिससे ना सिर्फ इस बैंक की हालत बदल गई बल्कि इसके इर्द गिर्द जो तमाम बाजार और तमाम जगहें हैं उनकी भी हालत बदल गई। फिर हुआ क्या में पाकिस्तान का फैसला, होना शुरू हुए हिंदू मुस्लिम फसादात और फिर दंगे फसाद पहुंचे अरूज पे, जिस पे रंग महल की सराफा मार्केट में हुआ चोरी और कत्ल का बाजार गर्म और यूं मौका देखकर गोविंद राम ने छुपाई सारी दौलत बैंक में, जमीन के नीचे और चलता बना भारत। कहा यह जाता है कि वो आया जरूर और बैंक से अपना छुपा हुआ माल निकाला और फिर भारत चलता बना, लेकिन अफसोस बैंक की किस्मत वैसी ना रही। अब जो है ना ये कमर्शियल दुकानें हो गई हैं, पहले यहाँ पे रहाइश होती थी, अब जो है ना यहाँ पे मार्केट एरिया है। तो ये बहुत पुराना है, तारीखी बैंक है ये हिंदुस्तान का। हिंदुओं के इधर सामान पड़ा हुआ था, जब ये लेके गए हैं बाद में लेके गए हैं अपना काउंटर वगैरह जो चीज़ें बैंक की होती हैं ये बाद में निकाली हैं उन्होंने, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का ही बैंक है। आज बैंक एक भूत बंगले का मंजर पेश करता है, बेबसी की तस्वीर और वक्त के थपेड़े खाकर खड़ा दिखाई देता है।
ये बात सच है कि हर कदीम कभी जदीद हुआ करता था और ये बैंक उसी बात की अलामत है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।